राजीव, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं आप गुजरात में मौजूद हैं और यहां पर गुजरात का सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में भी सियासी दंगल कम नहीं लग रहा है। वहां पर भी सियासी लड़ाई जो है वो काफी उच्चतम स्तर पर देखने को मिल रही है। ऐसा नजर आ रहा है जैसे गुजरात में निशाना साधा जा रहा है और वो लग रहा है दिल्ली को, और दिल्ली में कोई बयान आ रहा है तो उसका सीधा असर गुजरात में भी हो रहा है, क्योंकि आप एमसीडी चुनावों को भी आपने कवर किया है, अभी गुजरात में मौजूद हैं। तो इन दोनों का कनेक्शन आप कैसे देख रहे हैं, कैसे एक दूसरे पे एमसीडी के जरिए और गुजरात विधानसभा के जरिए निशाना साधा जा रहा है, और क्या असर पड़ेगा दिल्ली और गुजरात का? देखिए रवि, पहली बात तो ये कि इस वक्त मैं दीव में हूँ, केंद्र शासित प्रदेश दीव और दमन यूनियन टेरिटरी। आप जानते हैं ये दोनों गुजरात से लगे हुए हैं, लेकिन दीव गुजरात से वैसे ही सोमनाथ जिले से लगा हुआ है जैसे दिल्ली से नोएडा, दिल्ली से गाजियाबाद, दिल्ली से गुड़गांव। तो मैं दीव आ गया, सुबह सुबह सोमनाथ की ऊना विधानसभा सीट की तरफ आया था। तो सुबह आप पहले समंदर की लहरों को देखिए, दर्शकों को भी एक अच्छा नज़ारा दिखाता हूँ। और दीव बहुत 15 किलोमीटर का एक आइलैंड है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ़ सुथरा रहता है और भीड़ भी उस तरीके की नहीं है। लोग बीचेस देखने के लिए गोवा जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत मतलब कम लोग यहाँ आते हैं, इसलिए दीव। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं सियासत की। दीव का कुछ नज़ारा देख लीजिए, फिर सियासत की बात करते हैं। रोज़ तो ये जो इलाका है, यहाँ लोगों की संख्या कम रहती है, पॉपुलेशन भी कम है और 4-5 जगह ही है यहाँ पर। ये नागोआ बीच है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पर एक पुर्तगालियों के ज़माने का किला है। इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत चर्च है, और एक पांडव जहाँ पूजा करते थे ऐसी मान्यता है, वो एक मंदिर भी है। और दीव बिल्कुल गुजरात के सोमनाथ जिले से, सोमनाथ मंदिर से मैं इस पोर्ट की दूरी जो है इस बीच की जो दूरी है वो सोमनाथ मंदिर से सिर्फ 80 किलोमीटर है। देश के लोगों को पता होना चाहिए, जब आप सोमनाथ दर्शन करने के लिए आए तो आप दीव भी आ सकते हैं, ये बात ठीक है। दूसरी बात, सियासत पर बात करना समंदर की लहरों को गिनने के बराबर है, और जिस तरीके से एमसीडी और गुजरात के चुनाव हो रहे हैं, आप यकीन मानिए दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लड़ाई है, लेकिन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई में शायद कांग्रेस पार्टी ज़मीनी स्तर पर इस वक्त की स्थिति में आम आदमी पार्टी से मुझे ज़्यादा मजबूत होती हुई, चुनाव आते आते ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई दे रही। हालांकि चुनाव प्रचार, झंडा प्रचार, पतंगा के हिसाब से आम आदमी पार्टी और सोशल मीडिया पर सक्रियता, मीडिया में बहस, उससे आपको आम आदमी पार्टी का शोर ज़्यादा दिखाई दे सकता है। लेकिन जब से मैंने गांव में और इधर उधर जाना शुरू किया है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में आम आदमी पार्टी से अब 20 होती हुई दिखाई पड़ रही है। दूसरी तरफ दिल्ली एमसीडी के चुनाव की बात कही जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में संघर्ष रण बड़ा भीषण है, और वहां पर कांग्रेस पार्टी की वो स्थिति नहीं दिखाई देती। वहां आम आदमी पार्टी या बीजेपी, जिसको भी आप कहिए, वो चुनाव लड़ने में ये दोनों पार्टियां तीसरी पार्टी से बहुत ज़्यादा आगे दिखाई देती हैं। अब सवाल है कि दिल्ली का एमसीडी का चुनाव अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बेटा के नाम पर लड़ रहे हैं, ठीक उसी तरह से गुजरात का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइड के नाम पर लड़ा जा रहा है। मूल मुद्दे गायब हैं। अरविंद केजरीवाल अपने को दिल्ली का बेटा बनाकर, अब देखिए उनके ऊपर मनोज तिवारी की टिप्पणी के बाद कैसे आम आदमी पार्टी पूरे तौर पर उसने अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से उनकी जान पर खतरा है, क्या क्या करके बातें करने लगे। ठीक उसी तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी, अभी पैनलिस्ट से आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का रटा रटाया उनके नेताओं का एक जवाब है कि गुजरात को मोदी को गाली देना, और प्रधानमंत्री ने खुद भी कह चुके हैं, और मोदी का वो गुजरात है, मोदी के प्राइड है, मोदी से लोग इतना कनेक्टेड हैं। ठीक इसी तरह की बात आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं दिल्ली के लिए। अब सवाल उठता है कि एमसीडी चुनाव से ठीक पहले रवि, सुकेश चंद्रशेखर 1 साल से ज़्यादा जेल में है, और तमाम उनके मुकदमे, तमाम उन पर आपको पता है किन किन फिल्म स्टारों से उनके संबंध और सारी चीज़ों को लेकर अदालत में बातें हो रही हैं। लेकिन एमसीडी चुनाव के नतीजे के बाद ही उन्होंने ये चिट्ठी जारी की
कि उनसे सत्येंद्र जैन ने पैसे लिए। इस एमसीडी के चुनाव में ही तिहाड़ जैसी देश की सबसे सुरक्षित केंद्रीय जेल से एक सत्येंद्र जैन का एक वीडियो नहीं, ऐसा लग रहा है कि कैमरा बना के सत्येंद्र जैन का वीडियो बनवाया जा रहा है और लीक किया जा रहा है। या दूसरी बात यह है कि ये सारी चीज़ें चुनाव के वक्त ही हुई हैं। तीसरी बात यह है कि ईमानदारी की बात करने वाले, कट्टर ईमानदार की बात करने अरविंद केजरीवाल की सरकार के मंत्रियों पर ऐसे आरोप लगे हैं। आप खुद ही देखिए, मैं कहता हूँ लीक भी हुआ, लेकिन ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसको कि बनाया गया। वो जो हो रहा था वो रिकॉर्ड हुआ है। तो जेल में भी ऐसी वीआईपी सुरक्षा लेने वाले केजरीवाल के मंत्री हैं। ठीक है, वो फिजियोथेरेपी और सारी चीज़ें वो कैदी सबके सामने है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले सरकार के मंत्रियों पर भी आरोप है, उनकी कार्य प्रणाली पर भी आरोप है, और इस आरोप को भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत जोर शोर से उठा रही है। तो ये अब दिल्ली के लोगों को फैसला करना है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एमसीडी का चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 15 सालों से वो वहाँ पर हैं, और अगर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता एमसीडी में चुनती है तो इसका मतलब कि दिल्ली के मॉडल पर वो मोहर लगाती है, और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और अगर अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हारते हैं, आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव नहीं जीतती है, तो आप समझिए दिल्ली की जो ज़मीन जिस पर वो पर्वत खड़ा करने की बात कर रहे हैं वही उनके नीचे से सरक जाएगी। तो इस बार हिमाचल, एमसीडी और गुजरात के चुनाव के नतीजे जब 7 और 8 तारीख को आएंगे तो बहुत हद तक ये तय हो जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जो पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, अब वो राष्ट्रीय राजनीति में कहाँ खड़े होंगे। और दूसरी बात यह है कि ये तीनों चुनाव परिणाम ये भी तय कर देंगे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी कितने सुरक्षित हैं या कितने असुरक्षित हैं। ठीक है, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।